मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा, आज हम करने वाले हैं डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम एंगल्स के रिगार्डेड और दूसरा पॉइंट था हमारा शैडो के रिगार्डेड, या दूसरा था हमारा डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस का। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास को अगर आपने देखा हो तो मैंने लास्ट में आपको ना 2 क्वेश्चन करवाए थे कि गिरधर 45 इस डिग्री एंगल से मुड़ता है, 180 डिग्री इस एंगल से मुड़ता है, तो बताइए फाइनली उसका फेस किस डायरेक्शन में है। या दूसरी तरह का एक क्वेश्चन आपने देखा था, साउथ ईस्ट का नाम नॉर्थ ईस्ट कर दें, नॉर्थ ईस्ट का साउथ वेस्ट कर दें, साउथ वेस्ट का ईस्ट कर दें, तो बताइए इसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्या होगा। ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। और इसके साथ आज डिस्कस करेंगे हम शैडो, सनराइज, सनसेट, ये सारे कंसेप्ट, हर चीज की एक एक वैल्यूएट करके बात करेंगे। तो चले बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चले पहले हम उस कंसेप्ट के रिगार्डेड बात करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी आपको एंगल बेस्ड क्वेश्चन हो, आज आप कंसेप्ट को समझिएगा। एंगल बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्लॉकवाइज टर्न करता है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है, इधर जाता है उधर जाता है, डायरेक्शन दे रखी हो, तो याद रखना क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद क्लॉक एंटी क्लॉक को टोटल करेंगे। जो अगर प्लस का बड़ा आएगा तो क्लॉकवाइज और माइनस का आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। बस इतनी सी बात आप इन क्वेश्चनों में याद रखेंगे, पहली बात, ठीक है जी। दूसरी चीज, अगर डायरेक्शंस के नाम बदल के आएंगे, डायरेक्शन रीनेम्ड, इस दिशा का नाम ये कर दिया, इस दिशा का नाम ये कर दिया, तो इसका नाम क्या होगा, इस टाइप वाले क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों सीधी सीधी बात याद रखनी है, आपको याद रखनी है ओरिजिनल डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। एक तरीका तो ये उसने कहा है, आप उसके अनुसार काम करेंगे जैसा एग्जामिनर देगा। एक तरीका तो आपका बैठता ही ये। दूसरा तरीका आपका बैठता है मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कि आप अगर वो क्लॉकवाइज घूमा है तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ है तो आप क्लॉकवाइज मूव हो जाओ। ये ट्रिक है, ये भी ट्रिक है। अब ये दोनों ट्रिक क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करनी है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी क्वेश्चनों की मदद से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भाई स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा, कहता है रोहन इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, फर्स्ट ही मूव 45 एंटी क्लॉकवाइज, देन ही टर्न राइट। अब देखो बच्चे, मैंने आपको उस दिन बताया था राइट होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज, दायां और बायां। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप क्लास यहां से देख रहे हैं तो क्लास 1 जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें ये सारी बेसिक बातें मैंने बताई हुई हैं। अब चलिए, अब वो कहता है जी, ये रोहन के लिए आपको ये दे दिया कि वो सबसे पहले, रोहन सबसे पहले 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कोई बात नहीं जी, चलाते हैं। ओनली 45 डिग्री है, नॉट 145, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो -45 प्लस, अब वो कहता है देन 180 डिग्री टू हिज राइट, तो मतलब राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो इन दोनों से प्लस का 135 बचेगा। तो मैंने आपको बताया प्लस का बचेगा तो क्लॉकवाइज, माइनस का बचेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अब डायरेक्शन क्या दे रखी थी, स्टार्टिंग डायरेक्शन दे रखी थी उसकी वेस्ट डायरेक्शन। तो अब आप यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन से 135 याद कीजिए, मैंने आपको बताया था सब 45 के होते हैं, तो वेस्ट 90 + 45 135 आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है जी,
नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, विच इज ऑप्शन बी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रिक आप याद रखेंगे, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हर क्वेश्चन में यही कंसेप्ट चलेगा। चले बिना देरी के क्वेश्चन को स्क्रीन पे ले आता हूं मैं। देखिए रीता इज स्टैंडिंग फेसिंग साउथ ईस्ट, आप ड्रॉ कर लो साउथ ईस्ट, दैट मीन्स यहां, ठीक है जी। अब शी फर्स्ट टर्न 135 क्लॉकवाइज प्लस 135 डिग्री, देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस 90 डिग्री, देन टर्न 45 क्लॉक प्लस 45 डिग्री, देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस 135। अब आप देखो जोड़ोगे तो 180 और इन प्लस वालों को जोड़ोगे तो प्लस का 180, माइनस वालों को जोड़ोगे तो माइनस का आ जाएगा आपका 225। तो प्लस माइनस, माइनस का बड़ा आ जाएगा 45। तो अब हमारे पास माइनस का बचा, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और कितना 45। आंसर हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन। तो अब उसका मुंह है पूर्व दिशा में, आंसर ए, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। तमन्ना सुबह 6 बजे चलना शुरू किया। रास्ते में वह उसे एक पेड़ दिखाई दिया, पेड़ की छाया बिल्कुल उसके बाईं ओर बन रही है। तो तमन्ना कहाँ चल रही है? भाई इन्हें बोलते हैं शैडो बेस क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप क्या बोलते हैं? शैडो बेस क्वेश्चन। तो आ जाइए बिना देरी के शैडो बेस को सीखते हैं, फिर इन क्वेश्चनों को बनाएंगे। तो चलिए आपको मैं शैडो का कंसेप्ट सिखाता हूं, आज का तीसरा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है जी। पहला, शैडो को आप यूं बोलते हैं परछाइयां। अब आप देखिए परछाई होता क्या है? परछाई होता है एक ऐसा एरिया, मैं एक बार क्वेश्चन को हटा के आपको पूरा बेसिक इसका क्लियर करता हूं और उसके बाद हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए मेरे बच्चों बड़े ध्यान से समझना, परछाई क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट आती है और वो ऑब्जेक्ट लाइट को पास ना होने दे, तो उस ऑब्जेक्ट के एवज में एक ब्लैक एरिया क्रिएट हो जाता है, उस एरिया को आप शैडो बोलते हैं। तो अब आप बड़े ध्यान से समझिएगा, हमारी डेली डे लाइफ में कौन हमारा शैडो का काम करता है। देखो जी, यहाँ पे शैडो का काम करता है सूरज, ठीक है जी। यहाँ से सूरज निकलता है, सनराइज, यहाँ पे सूरज छिपता है, सनसेट, सूर्य उदय, सूर्य अस्त, ये यूं करते हुए इधर आ जाता है। इस इंटरवल को आप बोलते हैं नून, इस पूरे इंटरवल को बोलते हैं आप मॉर्निंग, इस पूरे इंटरवल को आप बोलते हैं इवनिंग, ठीक है जी, मॉर्निंग इवनिंग। अब आप अपने आप को एक बार यहाँ ऑब्जेक्ट मानिए, ये आप उत्तर दिशा मुंह करके खड़े हुए हैं। अब यहां से लाइट पड़ेगी, यहां से, यहां से, यहां से, यहां, तो कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन का नाम आ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो यहां पे लाइट का काम कर रहा है वो भैया जी सूरज है। आपकी पलक झपकने से पहले वो अपनी सीट बदल देता है। तो जब वो आपकी पलक झपकने से पहले सीट बदल देता है तो कोई फिक्स डायरेक्शन का नाम तो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे वो उठा तो वेस्ट में शैडो थी, दोपहर होते होते साउथ में चली गई, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन का नाम नहीं है। अब ऐसे ही जब संध्या का समय होगा या सायंकाल होगा तो सारी शैडो इधर चली जाएंगी। तो यहां से सीखने का कंसेप्ट क्या बनता है? इस ऑब्जेक्ट के सारी शैडो लेफ्ट में है और इधर वाले साइड वाली सारी राइट में है। बस हम इसी कंसेप्ट को समझ के इसी से ही क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। तो सनराइज और सनसेट, जिसे आप मॉर्निंग इवनिंग जो भी कह लीजिए,
अगर आप नॉर्थ फेसिंग होते हैं, उत्तर दिशा में देखते हैं सुबह के समय, देखो आप उत्तर में देख रहे हैं तो सारी शैडो आपकी बनती हैं लेफ्ट में। अगर आप साउथ में देखते हैं, दक्षिण में देखते हैं, तो सारी शैडो बनती हैं आपके राइट में। हिंदी में इसको बोलते हैं बायां, इसे आप बोलते हैं दायां। अगर आप सूरज की तरफ ही देखते हैं तो बनती हैं बैक में, पीछे। और अगर आप वेस्ट में देखते हैं तो सारी शैडो बनती हैं फ्रंट में, आगे। सनसेट के टाइम पे सारा उल्टा हो जाता है। अगर आप नॉर्थ में देखते हैं तो शैडो बनती है आपके सनसेट के केस में, सनसेट के केस में आपके बनती है राइट में, दायां। साउथ में देखते हैं तो बनती है लेफ्ट में। अगर आप ईस्ट में देखते हैं तो बनती है फ्रंट में। और अगर आप वेस्ट में देखते हैं तो वो बनती है बैक में। ये आपकी शैडो का कंसेप्ट रहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको बेसिकली ये दोनों रूट को लर्न करना है, सनराइज और सनसेट के कंसेप्ट के लिए। ठीक है जी, इसी पे बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चन होंगे, इसी से रिगार्डेड क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से आपको एक क्वेश्चन सिखाता हूं, बनाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने उस प्रश्न पे जिसको हमने छोड़ा था। देखो, तमन्ना स्टार्टिंग वॉकिंग एट 6 AM ऑन हिज वे टू सो द ट्री इन फ्रंट। अब तमन्ना सुबह के समय चलना शुरू करती है। किधर चलती है हमें नहीं पता। ठीक है, तमन्ना सुबह 6 बजे चलना शुरू किया, उसने सामने एक पेड़ देखा। तो तमन्ना और पेड़, पेड़ तमन्ना, ये इधर पेड़ इधर। अब वो कहता है तमन्ना सुबह 6 बजे चलना शुरू करती है और उसने अपने सामने एक पेड़ देखा और उस पेड़ की परछाई तमन्ना के बाईं ओर बन रही है, तमन्ना के लेफ्ट में बन रही है। तो मतलब तमन्ना के लेफ्ट में अगर किसी सीट की शैडो बन रही है तो लेफ्ट में शैडो कब बनती है, जब वो चीज नॉर्थ में है। और तमन्ना कहाँ जा रही है, साउथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि तमन्ना दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आप डायरेक्शन कभी नहीं लेके चलते। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ये चीजें बताती हैं, दाएं बाएं आगे पीछे बताता है। ठीक है जी, चलिए और प्रश्नों से मैं आपको थोड़ा सा अवगत करवाता हूं। चलिए, इन अर्ली मॉर्निंग, एक दिन सुबह सुबह मोना और श्रेया एक दूसरे के सामने बैठी हैं। एक को मानो मोना और दूसरी को मान लो श्रेया। ठीक है जी, अब कहता है मोना शैडो वाज डायरेक्टली फेसिंग ऑफ श्रेया। कहता है मोना की परछाई श्रेया पर पड़ रही है। मोना की परछाई श्रेया पे पड़ रही है, मतलब मोना की परछाई उसके सामने है। तो सुबह सुबह आपकी परछाई आपके आगे कब होती है, जब आप देखते हैं वेस्ट में, तो वो कहाँ देखेगी, ईस्ट में। ठीक है, जब मैं पश्चिम दिशा में देखूंगा तो मतलब मेरे पीछे से सूरज पड़ेगा, मेरी शैडो मेरे आगे आ जाएगी। तो इसका आंसर, आपको प्रश्न क्या पूछा गया, इसने प्रश्न पूछा श्रेया किस दिशा में देख रही है, श्रेया पूर्व दिशा में देख रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशा में देख रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की आ गया। एक सुबह, सारे प्रश्न इसी तरह से है। एक सुबह चेष्टा और आर्यन एक दूसरे को देखते हुए बैठे हैं। कैसे भी लिख लीजिए, उससे कुछ नहीं आएगा इसमें, क्योंकि राइट लेफ्ट वाला फंडा ही नहीं है। यदि आयान की परछाई चित्रा के बाईं ओर पड़ रही हो, इसके लेफ्ट में बन रही है, तो मतलब लेफ्ट में बन रही है, टाइम है सुबह, तो भैया उसके लेफ्ट में बन रही है, तो आयान के कहां बनेगी, राइट में।
तो मॉर्निंग में आपकी शैडो राइट में होने का मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं साउथ में, तो आयान देख रहा है साउथ में और त्राशी देख रही है नॉर्थ में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि तो आयान किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, उत्तर हो जाएगा दक्षिण दिशा की ओर। अगला, अगले क्वेश्चन में कहता है सूर्य अस्त के समय, एट द टाइम ऑफ सनसेट, इसीलिए मैंने बेटे इसको रब नहीं किया क्योंकि हर प्रश्न में ये काम आएगा। एट द टाइम ऑफ सनसेट, सूर्य अस्त के समय, लोका एंड कृतिका फेसिंग टू ईच अदर, ले लोका होगी, एक कृतिका हो गई, यह एक दूसरे को देखती है। कहता है इफ शैडो ऑफ लोका फॉल्स टू द राइट ऑफ कृतिका, कृतिका के राइट में है, कृतिका के राइट में तो लोका के कहां हो जाएगी, लेफ्ट में। अब लोका के लेफ्ट में शैडो बन रही है तो शाम का टाइम है, शाम का लेफ्ट में बनने का मतलब लोका देख रही है साउथ में और कृतिका देखेगी नॉर्थ में। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कृतिका कौन सी दिशा को देख रही है, तो कृतिका नॉर्थ, उत्तर दिशा को देख रही है। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों में किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, एक कार्यशाला घड़ी, कार्यशील घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी है, 9 बजे वाली सुई, 9 बजे वाली सुई, घंटे की सुई उत्तर दिशा को दिखाती है, तो वही घड़ी। तो बेटे ये आ गया आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन। अभी मैं जो कह रहा था, देखो बेटे, इन ए क्लॉक, अ वर्किंग क्लॉक इज प्लेस इन सच वे कि जब 9 बजे होते हैं तो ये घंटे और ये मिनट, ये वाली सुई होगी। 9 PM in a working clock placed on the table such manner 9 PM its hand show towards to north। तो ये 9 बजे घंटे वाली सुई उत्तर दिखाती है, तो ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। अब कहता है तो इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड एट 2 AM, तो 2 बजे का मतलब है सुबह के 2 बजे, रात के 2 बजे, तो ये आ जाएगा मिनट वाली सुई ईस्ट डायरेक्शन को दिखाएगी। आंसर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी आपका शैडो बेस्ड क्वेश्चन आ गया। सुनील बिंदु R से चलना शुरू करता है, 28 मीटर पश्चिम में जाने के बाद वह दाएं मुड़ता है, पश्चिम में 28 मीटर चलता है, अच्छा बिंदु R से पश्चिम में 28 चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और बिंदु M तक पहुंचने के लिए, दायां मतलब राइट, 20 मीटर चलता है, मतलब M पे आ गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, ठीक है, फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा और S पर पहुंचने के लिए 28 चला, S पे पहुंचने के लिए 28 चला। उसके बाद वो कहता है अंत में वह बाएं मुड़ा, अंत में सबसे पहले 28, फिर वह दाएं मुड़ा, राइट मुड़ के 20, फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ के उसने 30 चले और वह बाएं मुड़ा और 28 चल के एस पे पहुंचा। अंत में वह बाएं मुड़ता है और जेड तक पहुंचने के लिए 48 चलता है, 48, ये पहुंच गया जेड पे। अब कहता है तो आर के संदर्भ में जेड किस दिशा में है, तो आर से ये जेड आपके सामने दिख रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो आंसर हो जाएगा ए दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों में आपको इसी तरह से चलना है। अगली क्लास में इसी से रिगार्डेड अभी हम और प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा और आपको एक काम नहीं भूलना। क्या भाई?
चैनल को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के मिक्स क्लास के साथ। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।